राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन पेशावर ज़ल्मी ने इमरान खान की जानिब से गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दिए गए जोहराने की दावत मुस्तरद कर दी है। 5 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पेशावर ज़ल्मी ने चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था, जिसकी खुशी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने PSL के चैंपियन को पेशावर आने और जोहराने की दावत दी थी। जबकि महकमा सियाह ने इस्तकबाल के लिए रंगारंग तकरीब के इंतजाम किए। तकरीब के लिए रवायती खानों, आतिशबाजी और पश्तो म्यूज़िक का भी एहतमाम किया गया था, लेकिन ज़ल्मी के इनकार के बाद इस्तकबाल के लिए किए गए इंतजाम मनसूख कर दिए गए हैं। ज़ल्मी की पेशावर आमद के मौके पर पेशावर के हयात स्पोर्ट्स ग्राउंड को ज़ल्मी के नाम से मनसूख भी करना था, लेकिन अब इसको भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सकेगा। पेशावर ज़ल्मी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दावत मनसूख करने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से उनके बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। ख्याल रहे कि हाल ही में इमरान खान ने अपनी तोपों का रुख एक मरतबा फिर से PSL की जानिब मोड़ते हुए फाइनल में शरीक होने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर करार दिया था। इमरान खान का कहना था कि 2-3 खिलाड़ियों ने नहीं आना था, बाकी जो फटीचर खिलाड़ी थे उन्होंने तो वैसे भी आ जाना था। मैं तो किसी का नाम तक नहीं जानता जो गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आए। नाज़रीन, अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि कौमी टीम के साबिक ओपनर सईद अनवर ने इंकशाफ किया है कि मोहम्मद यूसुफ ने खाना काबा को देखने के बाद मुसलमान होने की खबर को सामने लाने का फैसला किया। सईद अनवर का कहना था कि यूसुफ ने 3 साल अपने इस्लाम लाने की खबर छुपा कर रखी। एक दिन उन्हें पता लगा कि हम टीम के कुछ खिलाड़ी खाना काबा देखने जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने राशिद लतीफ़ से कहा कि मुझे भी खाना काबा देखने जाना है। राशिद लतीफ़ ने यूसुफ से कहा कि आपके पासपोर्ट पर तो गैर मुस्लिम लिखा है, इसलिए आपका जाना मुमकिन ना हो पाएगा, जिस पर यूसुफ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ करें, मुझे हर हाल में खाना काबा देखने जाना है। टीम ने मौलाना तारिक जमील से राब्ता किया, जिन्होंने सऊदीया में अपने बंदों, अपने कारकुनान के जरिए यूसुफ और उनकी अहलिया के कागजात बनवाए। यूसुफ जब इंजमाम उल हक के साथ खाना काबा देखने निकले तो उन्होंने इंजमाम ने उनसे कहा कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जब यूसुफ और उनकी अहलिया ने खाना काबा को देखा तो वो धाड़ें मार मार कर रोने लगे। यूसुफ ने वापसी पर ऐलान किया कि चाहे उनकी क्रिकेट जाए या उनकी जान, वो अपने मुसलमान होने का ऐलान करेंगे। सईद अनवर के मुताबिक मुसलमान होने के बाद मोहम्मद यूसुफ ने 5 सालों में दुनियावी क्रिकेट के अजीम तरीन खिलाड़ी ब्रैडमैन के रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ सर विवियन रिचर्ड का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। नाज़रीन, और मैं आपको बताऊं कि ज़ल्मी और नाइट राइडर्स के दरमियान मैच की खबर अफवाह करार दी गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने पेशावर ज़ल्मी या किसी भी मुल्क की लीग से मैच खेले जाने की खबर की तरदीद कर दी है, जबकि जावेद अफरीदी ने भी इसे अफवाह करार दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जो कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑफिशियल अकाउंट ने से जारी होने वाले पैगाम के मुताबिक उनकी टीम ने तमाम झूठी रिपोर्ट्स की तरदीद की है। कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से किसी भी टीम से मैच खेलने के लिए राब्ता नहीं किया गया। पेशावर ज़ल्मी के जावेद अफरीदी ने भी इस किस्म की तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। ख्याल रहे इससे कबल मीडिया रिपोर्ट जो सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि बॉलीवुड नगरी के मारूफ अदाकार शाहरुख खान ने पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी को पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के फातिहा टीमों में मुकाबले की तजवीज़ पेश की है। और इन रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अफरीदी से राब्ते के दौरान किंग खान ने पाकिस्तान सुपर लीग 2 की फातिहा चैंपियन टीम को पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने उनकी टीम की जीत पर मुबारकबाद दी थी और अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ दुबई या लंदन में करवाने की तजवीज़ भी पेश की थी। ख्याल रहे कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल 2 बार अपने नाम कर चुकी है। 5 मार्च को लाहौर में होने वाले PSL 2 के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर फातिहा बनने वाली पेशावर टीम को अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने भी दावत दी थी कि वो काबुल आएँ। और नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊं कि दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए ट्रेनिंग कैंप के लिए 31 नामों का ऐलान कर दिया गया है। इंजमाम उल हक की ज़ेर सरबराही सिलेक्शन कमेटी ने दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए लगाए जाने वाले ट्रेनिंग कैंप के लिए 31
31 नामों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान खिलाड़ी भी इसका हिस्सा बनेंगे। वनडे और T20 मैचेस के लिए लगाए जाने वाले हफ्त रोज़ा कैंप का आगाज़ 11 मार्च से होगा और 17 मार्च तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी रहेगा। टेस्ट मैचों के लिए कैंप का ऐलान जो कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले फ़खरुल ज़मान, रोमान रईस, उसामा मीर, उस्मान शुनवारी और शादाब खान को उम्दा कारकर्दगी का सिला मिल गया है। इन चारों खिलाड़ियों को कैंप में बुलाया गया है। कायम ट्रॉफी में 31 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहने वाले मोहम्मद अब्बास को भी कैंप में तलब किया गया है, जबकि कामरान अकमल, अहमद शहजाद को डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का इनाम मिल गया है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, अमाद भट्ट, सईद अली और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उम्दा बैटिंग करने वाले आसिफ जाकिर भी कैंप में ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही साथ जुनैद खान भी कैंप का हिस्सा होंगे, जबकि मोहम्मद इरफान कैंप में जगह नहीं बना सके। कौमी टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ का आगाज़ 4 T20 मैचेस से करेगी, जिसके बाद 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। और ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाए गए खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़, फ़खरुल ज़मान, अजहर अली, शान मसूद और बाबर आजम, शुएब मलिक, उमर अकमल, आसिफ जाकिर, सईद अली, कामरान अकमल, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, अमाद भट्ट, मोहम्मद आमिर, हसन अली, वहाब रियाज, राहत अली, रोमान रईस, सुहेल खान, जुनैद खान, सुहेल तनवीर, मोहम्मद अब्बास, उस्मान शुनवारी, उसामा मीर, अमाद वसीम, मोहम्मद असगर, शादाब खान और उनके साथ साथ मोहम्मद अनवर और यासिर शाह शामिल हैं। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सनाम जद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए urdu.com।